ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप
निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। कल सुबह 4:43 तक है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। आज है आश्लेषा नक्षत्र। ये रात्रि 1:25 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता। आज है गुरुवार। गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है। और आज यहाँ ऋतु परिवर्तन हो रहा है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, दिनांक 21 मार्च 2024। सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षा। सनातन वैदिक धर्म भारतीय संस्कृति के अनुसार यह भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 28 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, लेखन करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम।
तो कल हमने श्लोक नंबर 28 ज्ञान विज्ञान योग अध्याय 4 के श्लोक विचार किया था, जिसमें भगवान ने एक साथ में 6 यज्ञ कहे। निष्काम यज्ञ जो कर्म योग कहते हैं, वैदिक कर्म योग, निष्काम कर्म योग। तो जो वो निष्काम भाव से, ईश्वर समर्पित भाव से करते हैं तो उनकी बुद्धि शुद्ध होती है, इंद्रिय संयमित होती है, मन एकाग्र होता है और वो आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त करते, मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती। तो ये 2 यज्ञ जो है, इस पर हमने कल विचार किया था। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संशित व्रता। ये सारे भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ भगवान कह रहे, सबकी जिसकी जो योग्यता है उसके माध्यम से। सारे के सारे यज्ञ सब नहीं कर सकते, जिसकी जो योग्यता है उस अनुसार वो कोई यज्ञ करके अपनी बुद्धि शुद्धि कर सकता है। योग तो ये जो द्रव्य यज्ञ संबंधी का कि द्रव्य में शास्त्र में इष्टापूर्त दत्त यज्ञ होते, कर्म कांड जो होता है पूजा पाठ उसमें द्रव्य लगता है, यज्ञ है पूजा पाठ, वो द्रव्य यज्ञ। फिर दान करना, कुआ बावड़ी स्कूल हॉस्पिटल कॉलेज पूर्त। और दत्त होता है जो यज्ञ और पूजा के बाद दान दक्षिणा दी जाती है, वो भी द्रव्य यज्ञ। क्योंकि दान दक्षिणा की शास्त्रों में महिमा है कि जो दान दक्षिणा है उससे सर्व साधन सामग्री सिद्ध हो जाती है। उसे आपने दान दिया दक्षिणा, उसको कोई सामान लेना है जो भी अपनी, तो दक्षिणा से उसकी सारी सामग्री सिद्ध हो जाती। इसीलिए द्रव्य यज्ञ, लेकिन वह भी पवित्र देश काल पात्र को देखकर द्रव्य का दान किया जाए। कभी भी कहीं भी कुछ भी किसी भी स्थान में किसी को भी कुछ भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो जिसे हम देना चाहते हैं उसमें उसकी उपयोगिता होना आवश्यक, उसके उपयोग में हो, काम में आए। तो किसी के काम में आवे उस प्रकार की विषय वस्तु दक्षिणा इत्यादि को जो दिया जाता है, समर्पण किया जाता है, उसमें कोई ईश्वरार्पण कृष्णार्पण भाव से विनियोग का कोई भी अपेक्षा न रखते हुए दिया जाता है, तो वह निष्काम यज्ञ हो गया। दान, दान में भी हमने कल देखा सात्विक राजसी और तामसी। तो वह परमार्थ दृष्टि से निष्काम सात्विक दान का है। बाकी सारे जो दान है आजकल जो हो रहे वो सारे राजसी और तामसी प्रकार के दान होते। वो दान बुद्धि शुद्धि और परमार्थ में समायक नहीं, लौकिक लाभ होता है लेकिन पारमार्थिक लाभ नहीं। सात्विक दान से ही पारमार्थिक लाभ हो सकता। फिर कहा तपो यज्ञ, तो शारीरिक वाचिक मानसिक 3 प्रकार के तप शास्त्रों में कहे। तप का अर्थ होता है तपना, यानी कष्ट सहन करना, दुख पीड़ा कष्ट। धार्मिक साधना है, कठोर तप है, तो उसे तपस्या कहते, तप जिसमें तपना होता है और मनुष्य को कष्टदायी भी होता है, दुखद पीड़ा कर भी होता है। तप में कोई अनुकूलता नहीं है। प्रतिकूलता में, कष्ट में, पीड़ा में, दुख साधना होती है, तप होता है।
तो जो कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं वो लोग तप नहीं कर सकते। आजकल कंफर्ट जोन में जब रहते हैं ना, तो वो कभी जिंदगी में तप नहीं कर सकते। तो कुछ लोग तप का आचरण करते हैं। और फिर जो यहाँ कहा तीसरा यज्ञ इस श्लोक में, योग यज्ञ। ये योग यज्ञ है, इसमें अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। ये भी परमार्थ दृष्टि से करते हैं योग यज्ञ, कि उसमें कोई भौतिक शारीरिक आध्यात्मिक दैवी लाभ के लिए नहीं, परमार्थ दृष्टि। तो वो भी जो यज्ञ है वह योग यज्ञ कहा है। अब इस योग यज्ञ में शास्त्र के अनुसार निधि विधान से, जिसमें इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, मन की वृत्तियों का संयम और बुद्धि की शुद्धि, ये सब होती है। तो अष्टांग योग में जो यम नियम आसन आदि है, प्राणायाम, ये सारे, उसमें बहिरंग और अंतरंग दो साधन है, एक बाहर के और एक भीतर के। धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन। तो अष्टांग योग में 8 अंग कहे। तो जिसमें सबसे पहला है यम और नियम। तो 5 यम कहे हैं, जिसको कहते हैं शास्त्रों की भाषा में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसको यम कहते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर समर्पण, प्रणिधान, ये 5 नियम है। तो यम से जो है इंद्रियों का संयम हो जाता है, और नियम से है मन का संयम होता है। क्योंकि सबसे पहले साधना में इंद्रिय और मन का संयम करना आवश्यक, ये सबसे बड़ी चैलेंज होती है। उसके बाद फिर यम नियम के बाद आसन होता, पद्मासन, स्वस्तिकासन, फिर ध्यान साधन के लिए प्राणायाम होता। आसन स्थिर होने के बाद प्राणायाम होता। प्राणायाम होने के बाद परमार्थ की धारणा होती है। धारणा के बाद परमार्थ का ध्यान होता है, और परमार्थ के ध्यान के बाद लय समाधि, और बाद समाधि के बाद लय समाधि होती। तो यहाँ जो सबसे पहले अष्टांग योग में जो साधन है वो है यम। यम में भी पहला है अहिंसा। जो आजकल दुनिया में 90%, 99% लोग अहिंसा व्रत का पालन नहीं करते, तो परमार्थ की योग्यता कभी इनकी हो ही नहीं सकती। क्योंकि हिंसा प्रधान है, जो मांसाहारी है दुनिया में 90% लोग, तो वो हिंसा प्रधान। तो वो कोई योग साधना जो करते हैं आजकल ये सब, वो तो केवल लौकिक है। तो अधार्मिक अशास्त्रीय, जो वेदों में न कहा है, शास्त्रों में न, ऐसे प्राणी का वध करना अशास्त्रीय हिंसा है। शास्त्रों में प्राणी की आहुति भी कही है, जब शास्त्रों के अनुसार आहुति देते हैं तो वो अहिंसा है। शास्त्रों में मना किया है और प्राणी का वध किया जाता है तो वो हिंसा है। यज्ञ में भी प्राणी की आहुति होती है कई विधि विधान में।
तो शास्त्र के विरुद्ध जो हिंसा होती है वह की हुई या कराई हुई हो। आजकल हिंसा जो है आप नहीं करते, आप मांसाहार जाके खाते हैं तो आपने हिंसा कराई, तब जाके आप मांस खा रहे हैं, या तो आप स्वयं हिंसा करते। तो हिंसा तीन प्रकार से, वह स्वयं की हुई, दूसरों के द्वारा कराई हुई, और दूसरों की हिंसा का अनुमोदन किया है कि हाँ बढ़िया कर दिया, ये हिंसा होनी चाहिए। तो हिंसा का अनुमोदन करना भी हिंसा है। तो हिंसा तीन प्रकार की हो गई, स्वयं की हुई, कराई गई, और अनुमोदन किया। इसी प्रकार वाणी में भी जिसका परिणाम किसी जीव की हिंसा हो, तो वाणी भी यथार्थ भाषण असत्य हो जाता है। तो जिसका परिणाम किसी प्राणी की, जीव की हिंसा हो, और उसमें हम जो सत्य भाषण करते हैं वो असत्य, हिंसा हो गई। अशास्त्रीय रीति से दूसरे के धन को ले लेना, अधार्मिक, आजकल तो वही धंधा है, लूटपाट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। शास्त्रों में कहा है कि एक का 1.5 गुना 2 गुना व्यापारियों को व्यवसाय करना। 1 रुपये का 1.25 रुपया, दो, आज तो 1.25 रुपया 1.5 रुपये में किसी को चलता है। सीधा 1 का 2 ही करना है, और 2 से आगे 1 का 100 भी करना है, कोई 1 का 1000 भी करना। ये सब अधर्म की लक्ष्मी है, धन चोरी है और कुछ नहीं, ये चोरी है। सारी दुनिया में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड कर रहा है, ये बनिया दुकानदारी सब चोरी है, सरकार भी चोर है। भगवान के नियम में 5 रुपये का बिस्कुट है, वो आपको 10 रुपये में मिलता है, तो 5 रुपया बीच में जो होती है वो चोरी है। बोले उसमें इतना टैक्स सरकार का 10%, फिर वो रिटेल वाला अपना 10%, वो होलसेल वाला अपना 5, कंपनी वाला अपना 25% मुनाफा। तो वहां जो मैन्युफैक्चरिंग होके बाजार में आके जो ग्राहक तक पहुंचता है, तो 5 रुपये का बिस्कुट जो है 10 रुपये का हो जाता। अब बोलते हैं व्यवस्था है, तो व्यवस्था में तो आप उस तरह की व्यवस्था बनाओ कि जिसमें ये मुनाफाखोरी ना हो ज्यादा। सरकार को नियम बनाने चाहिए, लेकिन सरकारी स्वयं लुटेरी है, उसको ही टैक्स चाहिए, 20%, 10% जीएसटी। तो ये सारा अधार्मिक और शास्त्रीय रीति से दूसरे के धन को हड़प करना, इसे चोरी कहते, अस्ते, स्तेय। अब योग साधना में तो ये चोरी का धंधा बंद करना हो, तब जाके इंद्रियों का संयम होगा। ये चोर लोग की इंद्रिय कभी संयम में नहीं हो, इतना चोर करेगा, भोग करेगा, होटल जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, कभी योग साधना नहीं करेगा, संयम नहीं करेगा। कोई चोर है, भोगी है, तो वह धन का, दूसरे के धन का अधर्म से लूटना और चोरी। तीसरी बात कही ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में सबसे ज्यादा महत्व का है इंद्रियों का संयम। 10 इंद्रियों में मनुष्य सबसे ज्यादा मोहित है, वो है उसकी जननेन्द्रिय, मैथुन क्रिया। और आज उसकी सबसे बड़ी मार्केट है, टॉप धंधा है, जननेन्द्रिय का धंधा, मैथुन व्यापार, स्त्री पुरुष अधार्मिक। तो ऐसे भोगी लोग कोई योग साधना संयम कभी नहीं कर सकते। तो केवल एक मैथुन की बात नहीं है, 10 इंद्रियों का संयम धर्म शास्त्र के अनुसार होना, तभी वो ब्रह्मचर्य, तभी इंद्रियों का संयम माना जाता।
और फिर जो शास्त्र के द्वारा हमें जीवन निर्वाह के लिए जो भोग आवश्यक है, रोटी कपड़ा मकान, उसका आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, ये परिग्रह। तो आपको रहने के लिए एक मकान चाहिए, तो भाई तो उसके पास 100 मकान है, तो चोर है। कपड़े आपको पहनने के लिए 2 4 जोड़ी 5 जोड़ी चाहिए, तो आपके पास 500 जोड़ी कपड़े। ये परिग्रह है, संग्रह। भोजन के लिए आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम से कुछ चाहिए, तो उसके लिए पूरा अपना किचन भरा हुआ है, फ्रिज भरा हुआ है। तो एक एक महीने का, 2 2 महीने का, 1 साल का लोग संग्रह करते हैं। तो इस तरह दूसरे भी भोग साधन बहुत सारे मार्केट में है। तो भोग साधन ग्रहण करना कोई बुरी बात, लेकिन आवश्यकता से अधिक संग्रह करना ये योग साधना में नहीं आता। कि आवश्यक है उतना भोग साधनों को ग्रहण करो, जिससे जीवन निर्वाह, शरीर निर्वाह हो जाए। वेद शास्त्र धर्म के अनुसार जो आवश्यक वस्तु है, शास्त्रों में जो मना किया है, ऐसे विषयों का संग्रह ना कर। और धर्म के मार्ग से भी विषयों का संग्रह ना कर। तो ये सारे सत्यवाणी से, मन वचन कर्म से, सत्य शास्त्र के अनुसार जैसा देखा है, अनुभव किया, वैसा मन वचन कर्म से एक रूप होकर बोलना, उसे कहते हैं सत्य। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो ये 5 को यम कहा है। यम यानी इंद्रियों का नियमन संयमन। इसके बिना कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों का नियमन संयमन नहीं कर सकता। तो योग का एंट्रेंस है। आजकल तो एंट्रेंस को कोई मानते हैं डायरेक्ट योगा मेडिटेशन। अब वो योगा मेडिटेशन करने से क्या होगा डायरेक्ट? तो रियल एस्टेट में लाखों रुपया कमाए, फिर वो एक दिन का 5,000 देता है। मेडिटेशन करने जाता है 5 महीने, 5 दिन का कोर्स, 25,000 50, फिर चोरी चकारी कर। तो ऐसे लोगों की कोई योग साधना हो नहीं सकता। और आजकल तो वही चल रहा है कि ध्यान योग, योग साधना, ये प्राणायाम, ये योग आसन, बिजनेस। पहला ये एंट्रेंस है जिसको यम कहा। और फिर शौच कहा, जो पवित्रता। यम नियम, नियम में 5 और नियम है योग साधना के। शौच, शौच यानी पवित्रता, स्वच्छ है। शौच भी 2 प्रकार का है, बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। तो बाहर से नहाना धोना, साबुन लगाना, जल से शरीर को शुद्ध करना, पवित्र भोजन करना, सात्विक भोजन लेना, ये बाह्य शौच। और जो भीतर से सद्भावना, मैत्री, दया, करुणा, प्रेम, ये आंतरिक शुद्धि है। यानी अभिमान रहित मन, माद मान अभिमान से रहित होगा, अपने मन को स्वच्छ पवित्र रखना, जिसमें ये काम क्रोध लोभ मोह, वो भीतर की शुद्धि है। यानी मैत्री करुणा दया स्नेह प्रेम, ये सारे भीतर की पवित्रता है, मानसिक पवित्र। तो एक बाह्य है और एक आंतरिक पवित्रता होनी आवश्यक।
तो मन की अशुद्धि को धोना आंतरिक शौच है और शरीर की अशुद्धियों को धोना ये बाह्य शौच। शरीर को स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना, ये कपड़ा है, मकान है, आहार है, उसकी पवित्रता बनाए रखना, ये बाह्य शौच। तो ये दोनों मनुष्य संसार में पवित्रता रखता है तो उसकी जो है मानसिक संयम होने की संभावना है। हमारे पास जो भगवान ने दिया है सबको प्रारब्ध से मिलता है ना, भोग साधन सामग्री। तो जो प्रारब्ध के अनुसार विद्यमान भोग सामग्री से अधिक प्राप्त करने की इच्छा न होना, इसे संतोष कहते हैं। संतोष भाई, चलो प्रारब्ध में जो ईश्वर ने दिया है, कोई महल में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, तो भोग सामग्री सबके पास होती है। मकान भी किसी का महल होता है, किसी की झोपड़ी होती है। कपड़े भी किसी के सूट बूट होता है, किसी के फटे पुराने कुर्ते होते हैं। खाने में भी किसी को दाल रोटी होती है, किसी को 56 भोग होते हैं। तो प्रारब्ध के अनुसार जो भोग सामग्री है उससे अधिक प्राप्त करने की इच्छा न होना, ऐसी जो विवेक बुद्धि है उसे संतोष कहते। और भूख प्यास, सर्दी गर्मी ठंडी, मान अपमान, सारे द्वंद्व को सहन करना, ये द्वंद्व को सहन करना, विचलित ना होना, इसे तप कहते। वाणी का तप भी है मौन, मन का तप भी है मौन। तो इस प्रकार यह तप जो मन को संयमित नियमित करने में सहायक, यानी जो हमें आवश्यक है उतना ही बोलना, ये भी एक प्रकार का मौन है। और केवल न बोलना, वो आकार मौन है। तो इस प्रकार मौन में भी दो भेद है। अपने अभिप्रायों को प्रकट न करना, ये भी मौन है। और केवल चुपचाप रहना, ये भी मौन है। और फिर जो नियम है उसमें स्वाध्याय, वेद शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन करना, शास्त्रों का प्रणव जप करना। तो स्वाध्याय में अध्ययन भी होता है, अध्यापन भी होता है। इससे मन का संयम होता है। सत्संग जो आप लोग कर रहे हैं ये भी मन के संयम में सहायक होता है। तो शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, भगवान का जप करना, भगवत कीर्तन करना, ये सब जो है वह आवश्यक है। स्वाध्याय प्रतिदिन होना चाहिए। कई लोग कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन प्रतिदिन नियम से रोज 1 घंटा कम से कम स्वाध्याय होना चाहिए, जिससे मन का संयम होता है। और फिर ईश्वर प्रणिधान, भाई अपने से जो बड़े हैं, आचार्य है, गुरु है, उनको समर्पण करना, ईश्वर प्रणिधान। तो तो फल की इच्छा न रखते हुए अपने समस्त कर्म भगवान को समर्पण कर देना, ये प्रणिधान। तब मन का संयम नियम होता है। तो हमारे सारे शास्त्रों का सार इसी में आ जाता है। यही तो एंट्रेंस है धर्म का।
परमार्थ का साधना। तो सबसे पहले यम है और दूसरा है नियम। ये 10 कमांडमेंट है। जो धर्मात्मा है उसमें ये होते, वो आगे चल के योग साधना में बढ़ सकते हैं। तो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सब जगह यम नियम रूप में कहा है। यम नियम को धारण कर लेना ही साधक का लक्षण। तो यम नियम के अभ्यास में लगा हुआ योगी कहा जाए। आजकल जो योगी है उसको यम नियम से कोई लेना देना नहीं, वो डायरेक्ट आसन और प्राणायाम और ध्यान में लग गए, तो भ्रमित है। तो स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ में तत्पर जो होते हैं उसको स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ का। तो ये जो हमने अभी विचार किया यम नियम, ये फंडामेंटल बेस योग साधना, यानी इंद्रियों का संयम और मन का संयम करने का, ये 10 साधन जब तक नहीं करेंगे तभी तक किसी की इंद्रिय और मन का संयम नहीं हो सकता है। तो ये अनिवार्य साधन है, इसके सिवा कोई प्रगति कर नहीं सकता। इसलिए जैन धर्म में ये पंच महाव्रत लेते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो वह उसके लिए परमार्थ का द्वार खुल जाते। तो ये जो कहे ये सारे सब में होते नहीं है, आसान नहीं है। कुछ कुछ होते हैं प्रारब्ध से, पिछले जन्मों के संस्कार भी होते हैं, कुछ प्रयत्न पूर्वक करने पड़ते हैं, साधन रूप में होते। इसलिए ये जो अष्टांग योग है उसमें ये दो होने के बाद फिर आप आसन जो बताए, पद्मासन, सिद्धासन, शवासन, फिर आसन को स्थिर करना है। आसन भी कई प्रकार के हैं। फिर आसन के बाद, आसन स्थिर होने के बाद प्राणायाम बताए हैं। प्राणायाम भी कई प्रकार के हैं। तो प्राणायाम करने के बाद फिर प्रत्याहार, यानी सांसारिक वृत्तियों से अपने को हटाना और परमार्थ की वृत्ति में लगाना, ये प्रत्याहार है। एक जगह से हटना, सांसारिक वृत्तियों, पारमार्थिक वृत्तियों में लगना, प्रत्याहार। फिर पारमार्थिक वृत्तियों में लगने के बाद परमार्थ की धारणा करना कि अब मैं परमात्मा का ध्यान करने जा रहा हूं। तो ध्यान में पहले भगवान का नाम है, मंत्र है, उसका आलंबन ले। तो ओम नमः शिवाय का आप आलंबन लेंगे तो धारणा कि अब मैं ओम नमः शिवाय जप करने जा रहा हूं, यानी संसार से उपराम होगा। तो धारणा हो गई। अब वो धारणा हो गई, ओम नमः शिवाय जप हो तो सारा आगे आप ध्यान में लग जाएंगे। पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दूसरी वृत्ति आएंगी, चली जाएंगी, लेकिन आप अपना ध्यान ओम नमः शिवाय पर लगाए। तो ओम नमः शिवाय जप करके ध्यान करते करते जब दूसरी कोई वृत्ति आती नहीं है, वृत्तियों का बाध हो जाता, तो ओम नमः शिवाय जप भी बंद हो जाता है, बाध समाधि लग जाती। और बाध समाधि के बाद लय समाधि हो जाती। तो फिर वहां केवल परमात्मा के सिवा और कुछ चिंतन नहीं होता। जैसे आप जागृत से स्वप्न में जाते, स्वप्न से सुषुप्ति में, सुषुप्ति में फिर कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही समाधि में फिर कुछ नहीं, भगवत भाव बना रहता, वही समाधि है। भगवत बुद्धि अखंड बन जाती है, उसे समाधि।
तो इस प्रकार ये अष्टांग योग साधना भी चित्त शुद्धि का, इंद्रिय संयम का, मन की एकाग्रता का साधन शास्त्रों में बताया है। योग यज्ञ। और उसके बाद यहाँ कहा कि जो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ जो है उसमें ज्यादातर मनुष्य जो है वो शास्त्र को पढ़ते हैं, तो वह शास्त्रों को पढ़ना उसे स्वाध्याय कहते हैं। परंपरागत रूप से शास्त्र का अभ्यास करना, पाठ करना, फिर उसको समझना, पढ़ना, याद करना, ये स्वाध्याय। उसके बाद ज्ञान यज्ञ होता है जिसमें अर्थ का ज्ञान होता है, मंत्र का, शब्द का, वाक्य का। तो शब्द, वाक्य और मंत्र के अर्थ का यथार्थ ज्ञान होना, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जो आप सुन रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ, कि शब्द, वाक्य और श्लोक के अर्थ को जानना, यथार्थ अर्थ ज्ञान, वो ज्ञान यज्ञ है। लेकिन स्वाध्याय के बिना ज्ञान यज्ञ नहीं हो सकता। और जो लोग स्वाध्याय करते हैं वही यथार्थ अर्थ ज्ञान। और जो लोग स्वाध्याय नहीं करते वो भी श्रवण कर सकते हैं ज्ञान यज्ञ। तो अर्थ का ज्ञान उनको श्रवण से होता है, हालांकि उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। श्रवण मात्र से उनको ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन ये परंपरागत वेद शास्त्र के अनुसार होना आवश्यक, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। तो वह स्वाध्याय नियमित होना आवश्यक है। शास्त्र का अध्ययन नित्य नियम से, पद, वाक्य, मंत्र के शब्द, वाक्य और मंत्र के रहस्य को जानते हुए निरंतर अभ्यास। और केवल अभ्यास करने से बात नहीं बनती, उसमें अपना आत्मनिरीक्षण करना भी आवश्यक, कि भाई मैं जो कर रहा हूं वो मेरी अनुभूति में आ रहा है, अनुभूति में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए वो स्वानुभूति पूर्ण अध्ययन होना आवश्यक, आत्मनिरीक्षण होना आवश्यक। और फिर कहा ये जो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, और फिर एक यज्ञ है यहाँ संशित व्रता। संशित व्रत रूप यज्ञ करने वाले हो। तो जिसने यम नियम बताए गए वे सारे कोई व्यक्तिगत या जाति, संप्रदाय, प्रांतवाद में नहीं आते, सार्वभौम है सारे नियम। ये जो है योग साधना, तो ये सारे महाव्रत है। और वह महाव्रत जो है इसमें संशित व्रत कहा है। तो संशित व्रत यानी जैसे शिकारी होता है, वो शिकारी का काम तो शिकार है, लेकिन वो कहता है कि मैं केवल हिरण के सिवा, मेरे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हिरण है, हिरण के सिवा किसी प्राणी को नहीं मारूंगा। ये शिकारी की अहिंसा हो गई। तीर्थ स्थान में वध नहीं करूंगा, ये भी अहिंसा हो गई। चतुर्दशी पुण्य तिथि एकादशी को हिंसा नहीं करूंगा, ये भी अहिंसा हो। देश काल, यानी शास्त्र में प्रमाणित
जो है यज्ञ के सिवा और किसी कोई हिंसा नहीं करूंगा, ये संचित व्रत। युद्ध के सिवा अन्य किसी कारण से किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, क्षत्रिय की अहिंसा होगी। युद्ध के सिवा किसी की हिंसा न, क्षत्रिय की अहिंसा है। कोई सामाजिक विवाह आदि कार्यक्रम में मिथ्या भाषण नहीं करूंगा। तो कहीं भी विवाह में तो मिथ्या बोलते हैं लोग, लेकिन विवाह के सिवा और कहीं मिथ्या भाषण नहीं करूंगा। आपातकाल हो, भूख लगी हो, तब भय आदि में चोरी नहीं करूंगा, ये संक्षिप्त व्रत। मैं आपातकाल में शास्त्रों में कहा है कि जीवन निर्वाह के लिए चोरी भी करे, आपातकाल या भूखे है तो जैसे संयम से रहना, आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता से अधिक किसी भी विषय का संग्रह नहीं करेंगे। तो इस प्रकार यह जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय सब संक्षिप्त व्रत हो गए, महाव्रत। और ये सभी जाति के लिए, सभी देश में, सभी काल में, सभी प्रयोजनों के रहते हुए सार्वभौम रूप से रहते हैं। इसीलिए ये जो यम नियम कहा, ये महाव्रत कहे जाते। लेकिन आजकल महाव्रत की कोई इंडिया इंटरनेट में कोई चर्चा नहीं होती, डायरेक्ट सब आसन का बाजार लगा है, प्राणायाम का बाजार लगा है, ध्यान योग का बाजार लगा। कोई ये नहीं कहता यम और नियम, क्योंकि करते ही नहीं तो कहेंगे कहां से। तो व्रतों की दृढ़ता हो जाने पर, यम नियम दृढ़ हो गए तो काम क्रोध लोभ सबकी निवृत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार अहिंसा जो है वो क्षमा से संचित व्रत, क्षमा जो है अहिंसा का विरोधी है। ब्रह्मचर्य है उस भोग की विरोधी है, संयम। और दान है वो चोरी का विरोधी है। और संतोष जो है वो संग्रहखोरी का विरोधी। तो संतोष से लोभ का नाश होता है। तो आजकल दुनिया में ज्यादातर लोभ का ही साम्राज्य है, काम क्रोध और लोभ और मोह, ये चार की प्रवृत्ति ही संसार बंधन है, समस्या है। तो चारों का निवारण इसी के द्वारा हो जाता है। यम नियम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, काम क्रोध लोभ मोह, चारों की निवृत्ति हो जाती है। यथार्थ विवेक ज्ञान से मोह भी नष्ट हो जाता है। तो इस तरह योग मार्ग में आगे बढ़ने वाले के लिए ये साधन बताए। अब जो कामना वाला है उसको भी इसके द्वारा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ये भी शास्त्रों में बताया है। लेकिन यहाँ भगवान निष्काम जो परमार्थ के लिए इस योग साधन का निरूपण किया है। तो आज हमने ये जो है योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ और संसित व्रता। तो संसित का मतलब होता है दृढ़ निर्णय वाला, कठोर तप। तो ये सारे सत्य अहिंसा का पूर्णता से पालन कर, ये संसित व्रत है। और वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करना, अध्ययन अध्यापन, यथार्थ अर्थ का ज्ञान जागृत होना, ये ज्ञान यज्ञ।
तो आज हमने इस श्लोक में ये 4 यज्ञ की बात विचार किया। अब आगे प्राणायाम यज्ञ भगवान कहेंगे, जिसका हम विचार करेंगे। तो वो प्राणायाम आगे 2 श्लोक है, 29 और 30, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया श्लोक नंबर 28 में 6 यज्ञ, उसमें से 4 यज्ञ पर विचार किया है। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संशित व्रता। सबसे पहला हमने देखा द्रव्य यज्ञ, दान। दूसरा हमने देखा तपो यज्ञ, शारीरिक वाचिक मानसिक तप। तीसरा आज हमने देखा योग यज्ञ, अष्टांग योग, उसमें खासकर श्रम, यम और नियम, इंद्रियों का संयम और मन का संयम आवश्यक। इसीलिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह ये फंडामेंटल हो गए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, समर्पण, ये मन का संयम करने के साधन हो। तो 10 होने से आप काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वृत्तियों से मुक्त हो जाओ। और फिर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ये भी शुद्धि का साधन। वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, और फिर स्वाध्याय करना, उसका अर्थ प्रकाशित करना, ज्ञान यज्ञ। और संशित व्रता, संशित का मतलब है बहुत ही कठोर, तीक्ष्ण, दृढ़ निर्णय से करना, यत्नशील। वो योगियों के द्वारा इस प्रकार के योग साधनाएं होती है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, साधक प्रश्न कर सकते हैं अभी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ सीमा। हाँ बोलो।
स्वामी जी, आपने शुरू में कहा था कि यहाँ 13 प्रकार के अलग अलग यज्ञ की बात की है, तो हमें अपने प्रकृति के अनुसार यज्ञ करना है, तो वो मतलब प्रकृति अनुसार वो जरा थोड़ा विस्तार से समझाइए। इसमें आपके जो अनुकूल है वो आप कर सकते हो। 13 यज्ञ भगवान ने भिन्न भिन्न प्रकार के कहे, जिसकी जो योग्यता है तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार वो कर सकते हैं। सभी यज्ञ सभी नहीं कर सकते, इसलिए भिन्न भिन्न है ना। देखो, इसमें द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, इंद्रियों का संयम है। ये पहला तो यही है ना, इंद्रियों का संयम और मन का संयम होना, ये तो पहली सीढ़ी है ना। ये सारे यज्ञ उसी के निर्देश में है। फिर तो आपकी बुद्धि भगवत ज्ञान में लगेगी ना। जब तक इंद्रियों का संयम और मन की एकाग्रता नहीं, शुद्धि नहीं होगी, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में क्या होगा। तो इस यज्ञों के द्वारा आपका काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष नष्ट होगा, तब जाके आप परमार्थ कर सकते हो। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ भगवान ने यहाँ कहे। सबका लक्ष्य यही है, इंद्रियों का संयम होना, मन की एकाग्रता होना, बुद्धि की शुद्धि होना, बुद्धि भगवान में लगना, परमार्थ में लगना। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब उसके लिए पहले अपना आत्मनिरीक्षण करना बहुत आवश्यक है ना। हाँ, करते हुए आत्मनिरीक्षण करते हुए यज्ञ करते जाओ, आत्मनिरीक्षण भी करते जाओ। कौन सा यज्ञ, आप जैसे दवाई लेते हो, कौन सी दवाई आपको काम करते, आत्मनिरीक्षण करो, ठीक हो रहा है। हम्म, होम्योपैथी ले रहे हो, एलोपैथी ले रहे हो, तो फिर उस अनुसार निरीक्षण करते हुए दवाई लो मतलब हमें जो हमारी आपको लागू। हाँ, पता होनी चाहिए ना कि कौन कहाँ हमें मतलब कौन सी इंद्रिय का भोग हमें ज्यादा पसंद है, ये हाँ, सब। सभी इंद्रियों का विवेक करो, क्या इंद्रिय सारे, मन, इंद्रिय मन सारे कहाँ कहाँ लगे, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे। आप हम्म, आत्मनिरीक्षण करो, तब पता चलेगा, हम्म, तब वो इलाज होगा ना कि ये हम्म, कर रहे तो इसमें हमें वह संयम हो रहा है। हम्म, यज्ञ करेंगे तब संयम होगा ना। ये सारे यज्ञ जो है हम्म, हम्म, वो इंद्रियों का संयम, मन का संयम, बुद्धि की शुद्धि करता है। हम्म, इसलिए इसमें करते समय आत्मनिरीक्षण भी जारी रखना होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, कुछ भी करते रहोगे, मतलब कभी ये करोगे कभी वो करोगे तो कुछ नहीं। हम्म, आपको आत्मनिरीक्षण करते हुए आपको क्या प्रगति हो रही है ये भी देखना होगा स्वयं, क्योंकि ये हम्म, जो भीतर के यज्ञ है वो तो आप ही समझ पाए। बाहर हम्म, तो लोग देख सकते हैं जो इंद्रिय के है, वाणी के है, लेकिन मन के तो आप ही कर सकते हो आत्मनिरीक्षण। हम्म, बहुत सूक्ष्म है। हाँ, तो मन का तो सूक्ष्म है ही, इंद्रियों का तो ठीक है, बाहर आप कर सकते हो। हम्म, तो ये यम है, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य, ये तो बाहर के इंद्रियों के है ना। हम्म, और नियम है शौच संतोष तप स्वाध्याय, ये मन के है, मन के हैं। सूक्ष्म है। उसमें आपको आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता। हम्म, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। हम्म, हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। हाँ, बोलो नैना। गुरुदेव, आपने प्रत्याहार शब्द का प्रयोग किया है, उसके बारे में जरा विस्तार से समझो।
प्रत्याहार यानी आपने जो सारी इंद्रियों के आहार से अपने को उपराम कर लिया, जैसे आप सो गए तो प्रत्याहार हो। आप परमार्थ में लग गए तो इंद्रिय विषय सारी वृत्ति, काम क्रोध लोभ मोह से प्रत्याहार करके भगवत वृत्ति में आ गए, तो प्रत्याहार होता है। तभी जाके प्रत्याहार के बाद ही धारणा होती है, भगवत धारणा। जब तक आप काम क्रोध लोभ संसारी वृत्ति प्रवृत्ति में व्यस्त हो तो फिर प्रत्याहार नहीं। उपराम होने को प्रत्याहार कहते, सांसारिक वृत्ति और प्रवृत्ति से उपराम होना ही प्रत्याहार। सांसारिक वस्तुओं से उपराम होना, वृत्ति और प्रवृत्तियों से उपराम होना, तो फिर परमार्थ की धारणा कर सकते हैं आप। तो ये तो प्रत्याहार तो ये कब होंगे, जब आप ये यम नियम आसन प्राणायाम करोगे तब प्रत्याहार होगा, डायरेक्ट थोड़ी होगा। ये यम नियम नहीं होगा तो संसार चलता रहेगा। प्रत्याहार क्रम से होता है, पहले यम फिर नियम फिर आसन फिर प्राणायाम फिर प्रत्याहार। ओ ये बहिरंग साधन है, बाहर के सांसारिक, बाहर भौतिक। और फिर धारणा है, फिर आप परमार्थ में बैठ गए, आंतरिक साधन, धारणा ध्यान और समाधि, इसको अंतरंग साधन कहते हैं। तो पहले 5 बहिरंग साधना है और बाद में 3 अंतरंग साधना है। तो क्रम है, इसमें डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो पहले यम का नियम करना है। अब यहाँ यम नियम होने के बाद ही प्रत्याहार होगा। यम नियम आसन प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार। तो योग साधना है। यम में ही अहिंसा सत्य सब आ जाता है। हाँ, यम में सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह पूर्णतः पालन करेंगे तो फिर अपने आप आपका इंद्रियों का संयम हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अपने आप निकल जाता है। ये दवाई है, रोग की दवाई पर वो संसार की। यम का घर पे बैठ के नहीं हो सकता है, कोई आश्रम में या कहीं पे किसी के सानिध्य में जाके करना पड़ता है। हाँ, तो वो तो आपका ड्रॉग कैसा है, डॉक्टर घर पे हो तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तो हॉस्पिटल में जैसी बीमारी है वैसे इलाज करना हो। पर पढ़ने से कुछ नहीं होता है ऐसे। हाँ, तो अभ्यास करोगे तब तो होगा ना, जीवन में चरितार्थ करोगे। सुन के ही इतना अच्छा लगता है तो लगता है करने वाले कितने अच्छे हो जाएंगे। हाँ, तो करने का आनंद ही है, विशेष तो है ही। आप रसमलाई सुनते हो कितना अच्छा लगता है, रसमलाई, फिर खाने वाले को कितना आनंद आता होगा। सुनने से इतना आनंद आता है रसमलाई, तो फिर जो खा रहा है उसको कितना आनंद आता है, वो तो है ही। साधना ऐसा भी अपने। है कि इस विषय पे सुनते ही जाए तभी समझ में आए कि समझ में आने के बाद आचरण में भी लाना है ना, केवल सुनते सुनते कुछ नहीं होता। वो तो सुनी सुनी फूटा कान तो ना है, वो ब्रह्म ज्ञान सुन सुन के तो बस कान फूट जाएंगे, लेकिन जीवन में आना ये महत्व, हाँ, कितना जीवन में आ रहा है, व्यवहार में आ रहा है, तभी वो सुना हुआ सार्थक। वो गुरुदेव कृपा या देव कृपा हो बस। अरे आपकी आत्म कृपा भी होनी चाहिए ना, सब कृपा है, गुरु की कृपा है, देव की ईश्वर की सब, लेकिन आपकी अपनी खुद की कृपा महत्व की, आत्मबल। आत्म कृपा के बिना सारी कृपा होते हुए भी व्यर्थ हो जाती। आप नहीं करोगे प्रयत्न आत्म कृपा तो कहां से होगा। केवल सोते रहो प्रार्थना गुरु कृपा होगी ईश्वर कृपा, ये तो सब सपने देखने की बात। अपनी आत्म कृपा ही महत्व की है। शास्त्र कृपा भी है, ईश्वर कृपा है, गुरु कृपा है, देव कृपा, सब कृपाएं है, लेकिन
स्वयं की कृपा नहीं है तो कैसे होगा? तो ये स्वयं सब का। आत्मबल जागृत करने का है। हाँ, इससे आपका आत्मबल जागृत होता है और आप आत्मबल से अपनी साधना करो। ये कोई आपके भौतिक बल धन बल से साधना नहीं हो, ये आत्मबल से हो। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको नमो ओम नमो। नारायण प्रणाम चाहिए। ओम नमो नारायणाय ठीक है, कहने के लिए आज बहुत का बहुत ओम धन्यवाद। नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।